मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, आप अरबों रुपया बैंक के जिम्मे जमा कर लीजिए, खूब प्रशंसा, नाम पूरा विश्व जानता है, नंबर 1 के आप धनी हैं, आप बड़े पदाधिकारी हैं, आपका बड़ा प्रताप है, मरोगे तो ना प्रताप जाएगा, ना नाम जाएगा, ना रुपया जाएगा, ना लोग जाएंगे साथ, तुम्हारा नाम नहीं जाएगा साथ। भाई अमुक कितने बड़े धनी, अमुक कितने बड़े पदाधिकारी, नाम जाएगा हरि का, प्रियाजू का नाम, जो जप किया है, भजन किया है। और ये नाम ऐसा है कि खर्चा नहीं हो सकता। कैसे खर्चा नहीं हो सकता? जैसे ये तो आपकी सावधानी के लिए कहते हैं कि होश में, नाम को आप बेचिएगा नहीं। आप बहुत तुच्छ वस्तु में नाम को बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका महत्व नहीं जानते हैं। कोई कामना करेंगे तो माया जनित होगी, और उसमें सच्चिदानंद नाम की कीमत लगा देना कि आज तक मैंने जो नाम जप किया उसका फल अमुक हो कि मुकदमा जीत जाए, फैक्ट्री बन जाए, नौकरी लग जाए, ये फिर क्या होगा? मरना तो है ना। हमारी आखिरी बात बार बार यही रहती कि इसका नाम मृत्यु लोक है, तुम्हें होश नहीं कि आप मरना, यहां कुछ साथ नहीं जाना है, तो साथ जाने वाली वस्तु यहां की वस्तु के लिए क्यों गंवा रहे हो? तो प्रारब्धानुसार मिल जाएगी। पुरुषार्थ करो परम पद प्राप्ति के लिए, कर्तव्य करो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन का लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति, समझो। चाहे मेरे प्राण ले लो, अब नाम छूटने वाला नहीं। 6-6 दिन हो जाते हैं, कोई आहार नहीं, शरीर पीला पड़ गया है। जो प्रीति करने में उपासक को पीड़ा हो रही, उस पीड़ा में जो सुख है वो ब्रह्म पद में भी नहीं है। धन्याति धन्य है जिनको हरि मिलन की पीड़ा हृदय में व्याप्त हो गई है, विरह व्याप्त हो गया है। कहां नाम के प्रति धन बुद्धि है? 500 रुपया में 10 मिनट भगवान को भूल सकते हो, 5000 दे तो पूरे दिन प्रपंच में लगे रह सकते हैं। क्या हमारी नाम के प्रति प्रीति है? कि नाम परम धन राधा नाम आधार। कहां परम धन बुद्धि? रोज सत्संग सुनते हैं, प्राया नाम की महिमा होती, नाम कितना जपते हैं? प्रश्न कीजिए अपने हृदय से कि आप कितना स्वीकार किए हैं कि नाम ही परम धन है, लोक परलोक में समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और दुखों की निवृत्ति करके भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ केवल 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 नाम है। जन्म जन्मांतरों के सुकृत सफल हुए, सदगुरुदेव मिले और उन्होंने नाम दे दिया। सच्ची बात है, सदगुरुदेव की उदारता को कैसे कोई समझ सकता है? मेरे प्राण धन गुरुदेव ने अपना जीवन दे दिया, जन्म जन्म की सुकृत सब फलीभूत हो गए, सदगुरुदेव मिल गए, उन्होंने हमको नाम रूपी परम धन दिया। अब एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। और लोग तो भूल में पूरा जन्म बर्बाद कर रहे हैं, एक नाम के बराबर पूरे त्रिभुवन का वैभव नहीं है क्या? लेकिन आप, यदि आप ऐसा संकल्प करते कि मैंने इतने माला इतने दिन जपा, ये काम हो जाए, और अगर आपका पाप भस्म हो गया और संयोग बैठ गया, वो काम हो जाएगा, तो वो जो नाम जप किया वो हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं करेगा। चोर नहीं चोरे, चोर की सामर्थ्य नहीं कि नाम चुरा सके, लेकिन चोर भी उसी कोटि के होते हैं। अगर व्यवस्था ऐसी होती है कि चोर यहां तक ना पहुंच पावे, चुरा ना पावे, तो उनसे व्यवस्था करने वालों से ज्यादा बुद्धि चोरों की होती है। ऐसे ही नाम को पूरा का पूरा तुम्हारे ना जपने की प्रवृत्ति रह जाए और ना नाम का प्रभाव रह जाए, ये ऐसे चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। सावधान कोई बेचे ना नाम को, और सावधान कोई नाम को चुरा ना ले जाए। अगर कह दे कि चोर नहीं चुरा सकता, तो लौकिक संपत्ति की बात है। लौकिक चोरों के लिए, अलौकिक संपत्ति की चोरी के लिए समर्थ है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। भूल मत करना, नाम जपने की वृत्ति चुरा लेंगे और नाम जप का प्रभाव चुरा लेंगे, पक्का। ये उपासना में चलने पर पता चलता है। कुछ व्याख्याएं होती हैं जो शब्द के अनुसार की जाती है, और कुछ व्याख्याएं होती है जो अंदर छुपी हुई होती है उनका। यहां जो मीरा जी कह रहे साधारण शब्दों में कि खर्चा नहीं हो सकता, चोर नहीं चुरा सकता, जितना चाहो खर्च करो, कमी नहीं, क्योंकि राम नाम रूपी ऐसा धन है, किसी चोर की ताकत नहीं, चुरा ले ऐसा। पर आप समझना, बेचना नहीं नाम को, नहीं आपकी संपत्ति है, आपने 1000 बार नाम जप किया और उससे जो लेना चाहते तो 1000 जाएगा, वही वस्तु मिलेगी, और वो वस्तु होगी नाशवान। नहीं, भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी सबको हो जाए। और चोर चुरा लेते हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर साहब किए सुकृत बहुत जन्म के क्षण में डाले खोए, पर दोष दर्शन पर निंदा वैष्णव अपराध क्षण में नष्ट कर देंगे। इसे आदेश भी मान लो। खर्चा कैसे होता है? कामना करने से नहीं। हम भजन नहीं दे सकते, भजन के बदले कुछ नहीं। कर्तव्य करते, फावड़ा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उससे जो रुपया आता है उससे जीवन चलाते हैं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा जो रटते हैं, उससे हम भगवान को प्राप्त करेंगे, लोक की वस्तुएं नहीं। रमैया की दुल्हन माया, ब्रह्मा का लूटी, बड़े बड़े को लूटी, शिव विरंच का मोह है। आप क्या है? तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोवे,
तेरे सुकृत, तेरे नाम जब, तेरी तपस्या रूपी गठरी में लूटने के लिए ठगों की दृष्टि है। 5-25 चोर, 1-2 है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 भोगों में ललचा गए तो तुम्हारी गठरी का गठरी पूरी छीन ले जाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, मन बुद्धि चित्ते अहंकार, और तेरा ज्ञान देहाभिमान जीवत्व 25, ये तुम्हारे को लूट लेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तेरी गठरी में लागे चोर बटुरिया का सोए, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, तो दिन दिन बढ़त सवायो, फिर नाम जब बढ़ने लगेगा। नाम की कृपा से हुआ क्या? बोले भवसागर पार करने के लिए तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, नाव आ गई, जल जहाज, बैठ जाओ। बोले नाव कैसी है, कहीं ऐसा नदी में डुबो न दे। बोले नहीं, सत की नाव सच्चिदानंद है, डूबने का प्रश्न ही नहीं इस नाव पे जो बैठ गया। चलाने में कभी त्रुटि नहीं हुई, एक भी नहीं डूबा इस नाव पर बैठने वाला। बड़े भाग्यशाली है जो तैरना बंद करके नाव में बैठ गए, नहीं प्राय ये देहाभिमान तैरने में ही लगा देता है। और इसमें ऐसे बड़े बड़े जीव हैं, मगरमच्छ हैं, व्हेल मछली की लील जाएंगे, आपको चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैप्सूल की तरह लील जाएंगी, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा साधना का। ऐसे विकार है। अपार संसार समुद्र मध्य समझतो में शरणम की मस्ती, इस अपार संसार समुद्र में डूबते हुए को मेरा कौन सहारा है? तो गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। श्री सदगुरुदेव ने कृपा कर बताया कि भगवान विश्वनाथ जी के चरणारविंद का आश्रय ये दीर्घ नौका, विशाल नौका, इस नौका में बैठ जाओ। विश्वेश्वर भगवान श्री हरि, विश्वेश्वर भगवान श्री हर, जहां तुम्हारा भाव लगे इनके चरणों की नौका में बैठ जाओ। ये सत्य की नौका, आज तक कोई नहीं डूबा। खेवैया सदगुरु हैं। मीरा जी कह रही है हम तो पार हो गए, भवसागर तरी आयो, निकल गए, एकदम पास में आ गए, पार हो गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसि हरसि जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। भगवान नाम रूपी हमें परम धन प्राप्त हुआ। यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, नामयु परमो देवो नामयु परमम तपः। बड़े भाग्यशाली जिनको नाम में विश्वास हो गया और नाम जब प्रारंभ कर दिया। नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। कई बार सुनाया है कि गंगा जी समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थ है। भगीरथ जी से प्रार्थना की कलयुग में बहुत से पापी होंगे, जब अवगाहन करेंगे तो उनका पाप हमारे ऊपर आ जाएगा, तो हमारा पाप कैसे नष्ट होगा? भगीरथ जी ने कहा जो साधु समस्त हृदय से भगवान नाम स्मरण करते हैं, समदर्शी है, निर्वैर है, निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं है, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, नाम जापक महात्मा जब तीर्थों में जाता है तो तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आकर यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, जो नाम जब कर रहा है बड़े भारे तीर्थ में विराजमान। नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ नहीं। समझो, भाग दौड़ बंद करो, राधा 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 राधा। नामयु परमो देवो नामयु परमम तपः, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहां तक कहूं, स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। नामयु परमो देवो, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं। नामयु परमम तपः, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। इसीलिए सबका मन नाम में नहीं लगेगा, और चाहे जिस साधन में लग जाए, क्योंकि जब नाम जब शुरू होता है तो आग पैदा होती। परम तपः, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो छुपे बैठे थे इनके चलता है डंडा नाम का, तो सब निकल के भागते हैं। उपासक घबराता है कि पहले ऐसी गंदगी नहीं थी जैसी नाम जपने से हुई। गंदगी हुई नहीं, गंदगी निकल रही है। जैसे कोई सरोवर में बलवान गजराज प्रवेश करे तो जितने कछुआ में डर साहब घबरा कर बाहर भागते हैं, ऐसे महान गजराज की तरह जब नाम हृदय में प्रवेश करता है तो छुपे हुए सारी वासनाएं विकार बाहर भागते हैं। उपासक देखता है, वो घबरा जाता है, नाम छोड़ देता है, वो फिर आराम करने लगता है। चतुरता यही है कि जब गंदगी बढ़े तो नाम और बढ़ाओ, निकल रहे हैं, सब हृदय निर्मल हो रहा है। उपासक, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा सब नाशवान माया का है स्वरूप। दान शब्द से अपने जीवन का दान कर दो प्रभु के चरणों में, अपनी श्वासों को प्रभु के नाम कर दो,
और जपो नाम, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भगवान ने कहीं कुछ बात मांगने की नहीं कही है। अगर भाव की बात कही तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्ता, कोई फल, कोई जल, कोई फूल भाव से अर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने मांगा है तो यही कहा, मैं ये मन आदत्स्व मई बुद्धि निवेश है, तुम अपना मन मुझे दे दो, देव करो दान। मन देने का मतलब क्या है? आज से नाम नहीं छोड़ेंगे, बस इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए परम दानी गुरुदेव को कहते हैं, परम दानी संतों को कहते हैं, क्योंकि वो नाम दान करते हैं, वो भगवत लीला का दान करते हैं। भूरिदा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवत यश सुनाते हैं, जो हमें नाम दान करते हैं। नामयु परमम दानम, नाम के समान कोई दान नहीं। ध्रुवदास जी ने 42 लीला में प्रारंभ में लिखा है कि चाहे सुमेरु जैसा स्वर्ण दान कर ले, कन्या दान कर ले, काशी में जाके प्रयाग में नाना प्रकार के दान कर ले, अन्न दान, भूमि दान, सब लिखा है। लेकिन जो नाम जप कर रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, उनके समान कोई बड़ा दानी नहीं है। एक नाम के बराबर ये सब दान फीके पड़ जाएं, क्योंकि मर्त दान है और ये सत्य अविनाशी कृष्ण नाम है। नामयु परम क्रिया, सबसे बड़ा महान कर्म है जो नाम जप कर रहे हैं। नामयु परमो धर्मो, वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो नाम जप कर रहा है। नामयु अर्थ प्रकीर्तिता, सबसे बड़ा अर्थ जमा कर रहा है वही जो नाम जप। कबीरा सब जंग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम रूपी धन एकत्रित किया, सबसे बड़ा अर्थवान वही। नाम ही तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। जिस समय नाम के प्रभाव से नामी का साक्षात्कार होता है, उसी समय सारी कामनाएं स्वाहा हो जाती है। जन्म जन्मांतर की जितनी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णा, सब नष्ट हो जाती है। जे ही केवट श्री भगवान के चरणों का स्पर्श करके पखार रहा है, उस समय दशा देखिए। थोड़ा एकाग्रता पूर्वक जब आप वहां दिल को जोड़िए, हृदय को जोड़िए, तो आपको अनुभव में आवे ये पूर्णता है जहां कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारी सिद्धि है। परमयु धर्म, परम धर्म का प्रादुर्भाव अर्थात परम प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नाम से हो जाता है। एतेषाम साधनम नाम कामिनाम काम साधनम। यदि तुम्हें काम अर्थात अपनी कामना की ही पूर्ति करनी तो डट के जपो नाम, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाता है। सब प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर डट के जपो। पहले अपने पापों को भस्म करो जो तुम्हें दुख देने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे हैं, तुम्हें बार बार पराजय का मुख दिखा रहे हो, तुम्हारे कर्म है, उनको पहले भस्म करो नाम जप से। नामैव परमा भक्तिर् नामैव परमा गति, नामैव परमं जाप्यम नामैव प्राप्यम उत्तमम। नाम ही परम भक्ति है, भक्ति का सबसे पहला और प्रधान लक्षण है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति, अपने समस्त आचरण भगवत समर्पित और निरंतर नाम जप। यदि नाम जप भूल जाए तो परम व्याकुलता, जैसे मछली को जल से बाहर करो तड़प कर प्राण दे देती, यह है भक्त का लक्षण। परमागति ही, नाम ही परम गति। नाम चल रहा, आप चिंता की बात नहीं कि हमारा कल्याण होगा, हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं, नाम चल रहा है। नामयु परमम जाप्यम, समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ, और जप में सर्वश्रेष्ठ नाम जप। नामयु प्राप्यम उत्तमम, जिसे नाम प्राप्त हो गया गुरुदेव से, उत्तम गति प्राप्त हो गई। हे झूमना चाहिए, मुझे नाम मिल गया। इतना कीमती वस्तु मिल गई, घिघियाते घूम रहे हैं, विषय के लिए भीख मांगते घूम रहे हैं, ये दे दो, वो दे दो, हे प्रभु ये दे दो। अभी तक अरे मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। तुम्हारी गरज हो तो देव, चाहे हरि से भी। वो कह रहे योगक्षेमम वाम्यम, तुम बावरे बन रहे हो, उनसे मांग रहे हो। सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर, तुम हरि कह रहे, तुम केवल मेरा भजन करो, मैं देखूंगा। तो जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, ऐसा सोच कर क्यों मगन नहीं होते? नहीं, ये घिघियाना, ये मांगना, ये हमारा स्वभाव बन गया है। पूरे जगत से, वही जगदीश से भी। क्या करोगे? अभी जाना है, बोझा लाद के क्या करोगे? स्टेशन में बैठे हुए आदमी को कहा जाए इस घर है तुम्हारा, रहो। बोले हमें तो यात्रा करनी है, हमें घर की जरूरत क्या, हम तो 10 मिनट बैठे हैं, अभी गाड़ी आई चले गए। ठीक, ऐसे ही आप हैं। गाड़ी आने में देर नहीं है, पता नहीं है किस मिनट में आएगी, और जिस मिनट में आएगी तो जबरदस्ती आपको जाना ही जाना होगा, एक सेकंड नहीं रुकोगे। उसकी तैयारी करो। कौन, बिरला ही कोई तैयारी करता है यहां से जाने की, और जो तैयार हो गए तो मृत्यु को महा महोत्सव मानते हैं, और जो तैयारी नहीं करते वो पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप संवरदानी। खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। नामयु परमम जाप्यम नामयु प्राप्यम उत्तमम, परम जाप्य नाम है वो महान उत्तम गति को वर्तमान में प्राप्त है जो नाम जप कर रहा है।
निष्कामानाम धनम नाम भुक्ति मुक्ति सुखार्थकम नाम स्यात् परमम सौख्यम नाम वैराग्य कारणम। जो अकिंचन निष्काम महापुरुष है उनका परम धन नाम है। भुक्ति अर्थात भोग चाहिए, मुक्ति अर्थात मोक्ष चाहिए, जो सुख चाहिए वो मिल जाएगा, डट के नाम जप करो। नाम स्यात् परमम सौख्यम, परम सुख प्रदान करने वाला समर्थ है नाम। नाम वैराग्य कारणम, जितना नाम जप करोगे स्वयं देखोगे संसार से तुम राग रहित होते चले जा रहे हो, संसार तुम्हें प्रिय नहीं लग रहा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विश्वम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। लगन का तात्पर्य होता है निरंतर नाम जप करना। मोक्ष की चाह करने वाले को मोक्ष मिलता है। कामिनाम कामदम स्मृतम, कामी अर्थात कामना करने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में नाम समर्थ है। जो मोक्ष चाहता है या परम पद चाहता है, प्रेम चाहता है या सुख चाहता है, वैष्णव को चाहिए कि वो केवल नाम जप में परम धन बुद्धि रखे। सदैव तस्मान नाम सदा स्मर, सदैव नाम नाम। इसमें ना देश का, ना काल का, ना किसी ग्रह नक्षत्र का कोई नियम नहीं, हर समय नाम कीर्तन, नाम जप। इसमें पात्रता का भेद नहीं कि अमुक समय में नहीं जप सकते, अमुक नहीं जप सकता, उसकी स्त्री अवस्था होनी चाहिए, वैसा पवित्र होना चाहिए। सब मेरा परम धन नाम है, ऐसा जपे कोई भी हो उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। श्री गुण मंजरी दास नाम के एक महान प्रेमी महात्मा हुए हैं। वो कह रहे हैं क्यों हर समय तुम काम में लगे रहते हो, 24 घंटे काम में लगे रहते हो। ऑफिस में 8 घंटे ईमानदारी से ऑफिस का काम 8 घंटे बराबर हर मिनट करते रहते हो। बेईमानी। आप अंदर से देखो कितने मिनट खाली होकर प्रपंच में व्यतीत करते हो। जो प्रपंच में व्यतीत करते हो उसी में नाम जप लो। जो मनोरंजन में व्यतीत करते हो, जो बकवास में व्यतीत करते हो, जो व्यर्थ कार्यों में व्यतीत करते हो उसमें नाम जप कर लो। नए नए विद्यार्थी, नए नए बच्चे जिनका जीवन पतन के गर्त में जा रहा है, अरे जिस समय तुम गेम खेलते हो उस समय तुम राधा राधा जपो। माता पिता को चाहिए कि उनको एक छोटा सा काउंटर लेके, हाँ हमको गिनती करके दिखाओ राधा नाम की, इतने 1000 बार नाम जप करो, राधा राधा राधा। अभी सुधार होने लगे। वही बच्चे आगे चलकर फिर माता पिता को अपमानित करते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि माता पिता ने कभी सतमार्ग सिखाया ही नहीं, कभी नमन सिखाया ही नहीं, कभी विनम्रता आई ही नहीं, धर्म सिखाया ही नहीं। तो जीवन में जो सिखाया वो आचरण तुमको भोगने पड़ेंगे। तुमने जो पेड़ लगाया उसका फल तुम्हें खाना पड़ेगा। कभी बैठाल के सिखाया कि धर्म किसे कहते हैं बेटा, कभी सिखाया ऐसे आचरण करना चाहिए, शास्त्रों में वर्णन है। आपको फुर्सत नहीं भोगों से, मनमानी मनोरंजन से, तो बच्चों को जो जीवन की शैली तुम्हारी अनुकरण करने को मिल रही उसका परिणाम तुम्हें होगा कि थप्पड़े आएंगे और तुम्हें घर से निकाल देंगे। धर्म मर्यादा की शिक्षा बच्चों को दो, ब्रह्मचर्य की शिक्षा बच्चों को दो, नाम जप करने की शिक्षा दो, बड़े बूढ़ों के चरणों में माथा रखने की शिक्षा दो। छोटे से जैसा आचरण सिखाओगे वैसा हो जाएगा। माता पिता बाल कहीं बुलावे, उधर भरे सोई जतन सिखावे। कैसे पेट भरना सीख लो, इंद्रियों के भोगों को भोगना सीख लो, बस फिर परिणाम क्या होगा? ना विनम्रता होगी, ना शील होगा, ना सहन शक्ति होगी, ना उनके अंदर ज्ञान होगा। जो व्यर्थ का समय आप जीवन में व्यतीत करते हैं भाई, वो केवल भेंट दे दो नाम के लिए और तुम खूब कार्य करो। ऐसे कोई कार्य नहीं जिसमें भजन न हो। जब युद्ध में भजन हो सकता है तो ऐसा कौन सा कार्य है? हम छूट देते हैं 8 घंटा। अगर ईमानदारी से तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें समय नहीं है तो ईमानदारी से देखो 8 घंटा क्या बराबर मेहनत कर रहे हो? कोई भी बराबर नहीं कार्य करता। बेईमानी। बहुत सा समय ऐसा है जो आपका बचता है, उसे मनोरंजन में, व्यर्थ के बकवास में, व्यर्थ के चिंतन में ना खर्चा करके राधा 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 आपका काम हो जाएगा। ये जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। दूसरों की निंदा स्तुति चुगली करने में बड़ा स्वाद आता है। गंदी जिह्वा, वाकेंद्री गंदी हो गई। यदि नाम जप नहीं किया तो कौन सी दुर्दशा होगी तुम जान नहीं रहे हो। भजन कर लो, कौन सी दुर्दशा होगी जान नहीं रहे। यदि भजन नहीं किए, ये कहने से नहीं चलेगा कि हम गृहस्थ हैं, हम तो अमुक कार्य करते हैं। आप केवल आए हैं भजन करने के लिए। भगवान ने आपको परिवार दिया है, आपको सेवाएं दी है। उस सेवाएं करते हुए राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण। यदि नाम जप हमारी जिह्वा से चलता रहे तो हमें अन्य कोई साधन की आवश्यकता नहीं। जीवन तुम्हारा दर्शनीय हो जाएगा। शब्दों को याद रखो, बड़े महापुरुषों के वचन हैं। जीवन तुम्हारा दर्शनीय हो जाएगा। तुम्हारी दृष्टि बदल देगा नाम। ये सृष्टि बदल देगा नाम। सृष्टि किसकी? तुम्हारी दृष्टि की। अभी जो तुम्हारी दृष्टि स्त्री पुरुष पापी पुण्यात्मा नहीं रह जाएगा। वासुदेवा सर्वमिति समात्मा दुर्लभा। जिधर देखोगे मुस्कुराता हुआ, जित देखो तित श्याममयी। भगवान के जितने गुण हैं वो सब नाम में विराजमान हैं। जो नाम रुचि के साथ जपता है, रुचि जैसे एक होता है पेट भरना और एक होता है रुचि के साथ भोजन पाना। बड़ा स्वाद आ रहा है और भोजन आप पा रहे हो। ऐसे एक होता है नियम पूरा करना 11 माला, एक होता है रुचि के साथ राधा
राधा स्वाद ले रोमांच हो रहा है, एक अद्भुत